इस्लामाबाद की कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी से मुतालिक आपको अपडेट करें। कशीदगी बरकरार है। तदरीसी अमल में रुकावट डालने और एहतजाज करने वाले तलबा की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। 70 के करीब तलबा गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि बसों के आगे लेटने पर तलबा को हिरासत में लिया है। हड़ताल के मामले पर तलबा काउंसिल्स में फूट पड़ चुकी है। यूनिवर्सिटी हुकाम ने यह दावा किया है फीसों में इजाफे और कई तलबा की बेदखली के बायस तकरीबन 3 हफ्ते बंद रहने के बाद जामिया में आज तदरीसी अमल बहाल हो गया है। इस्लामाबाद की कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में कशीदगी बरकरार है। तदरीसी अमल में रुकावट डालने और एहतजाज करने वाले तलबा को गिरफ्तार किया गया है। इस मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुभान से। अहमद, कहिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या जामिया में तदरीसी अमल जारी है? देखें, तदरीसी अमल तो अब कुछ इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनमें तदरीसी अमल रुक चुका है, जबकि चंद डिपार्टमेंट्स में बताया जा रहा है कि तदरीसी अमल अब भी जारी है। डिपार्टमेंट्स में भी नहीं, हम कह सकते हैं कि क्लासेस में चंद जारी है। बेशतर जो क्लासेस और डिपार्टमेंट्स हैं, 34 टोटल डिपार्टमेंट्स हैं कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में, जिसमें से बेशतर डिपार्टमेंट्स में इस टाइम पे क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। जिस तरह से आपको बताया कि जो एक धड़ा है स्टूडेंट्स का, वो जब आया और उसने क्लासेस रुकवाने की कोशिश की तो उसके बाद स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी क्लासेस से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पे ये तदरीसी अमल जो है वो रुक चुका है। इस अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी यहाँ आए, उनने भी आके इस सारी एरिया का दौरा किया। वीसी डॉक्टर जावेद अशरफ से भी हमने मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने से पर बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम लोग मुख्तलिफ दीगर ज़राए से हम लोग राब्ता करें तो हमें टीचर्स भी यही कंफर्म करें कि अब तदरीसी अमल रुक चुका है, जबकि जो तलबा हैं उनमें से अब एक बार फिर से जो इन मुख्तलिफ धड़े हैं, 6 धड़े हैं टोटल स्टूडेंट्स के, जिसमें से एक धड़ा अब तक तो सरापा एहतजाज था, लेकिन अब एक बार फिर से तमाम के तमाम धड़े इजलास करें, जिसमें जो एक QSF कायदियन स्टूडेंट फेडरेशन, जिसमें तमाम तर कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स शामिल हैं, उसका एक बार अब फिर से इजलास शुरू हो चुका है। और उसमें ये भी ऑप्शन ज़ेर बहस है कि आया कि अगर जो एहतजाजी हक है स्टूडेंट्स का, जमहूरी हक के खिलाफ उन पे तशद्दुद हुआ है और ये पुरअमन थे, किसी को रोक रहे नहीं थे, तो इन पर जो तशद्दुद हुआ है, और इसमें बताया जा रहा है कि एक फीमेल स्टूडेंट भी है जिसको एक तालबा को भी कुछ धक्कम पेल हुई है और वो भी कुछ जख्मी हुई है मामूली। जिसके बाद ये पुलिस ने जो एक्शन लिया है, लेकिन एहतजाज तो पहले से ही किया जा रहा था, ये पॉइंट से आगे लेट गए थे, तो इनका मुतालबा क्या है आज? इन स्टूडेंट्स का मुतालबा तो सिर्फ एक था कि इनके जो कुछ स्टूडेंट्स आज से चंद माह पहले एक लड़ाई हुई थी इस यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद एक्सपेल किए गए थे, उनकी रुकनियत बहाल की जाए, जो कि नहीं मुमकिन हो पाया। जिसके बाद इन स्टूडेंट्स की मुस्तकिल एक कॉल थी यूनिवर्सिटी और ज़िले इंतज़ामिया को कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आज यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल का आगाज़ ना हो, जबकि अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो तदरीसी अमल का आगाज़ कर लें। उसमें उसी के बाद रात गए और कल शाम में कई मराहिल ऐसे गुजरे कि जिसमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा कायल करने की कोशिश की गई ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, लेकिन ये ना माने। जिसके बाद आज बिल आखिर पुलिस को सुबह जब ये बसेस के सामने लेटे और इन्हें बसेस को जाने से रोका तो उस पर एक्शन में आना पड़ा। 41 स्टूडेंट्स को उस टाइम गिरफ्तार किया गया था। फिर क्लासेस जब कंटिन्यू हुई, स्टूडेंट्स यहाँ पहुँच गए, तो इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स से 30 स्टूडेंट्स से जो बताया जा रहे हैं जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है दूसरे एक्शन में, जो एक सेकंड एपिसोड इस एक्शन की थी आज के दिन में, जिसकी वजह ये थी कि वो स्टूडेंट्स क्लासेस में जाकर टीचर्स और स्टूडेंट्स को रोक रहे थे। जिसके बाद इस टाइम पे हमें ये अमल मुअत्तल भी दिखाई दे रहा है, जबकि अब भी ये एक चीज़ डिसाइड की जा रही है कि दोबारा से शायद तमाम तलबा इस बात का रजामंद हो जाएं कि अपने जो अब गिरफ्तार हुए 70 तलबा, उनको जब तक रिहा नहीं किया जाता तो दोबारा से यूनिवर्सिटी को में एहतजाज किया जाए। अहमद सुभान, ये बताइएगा कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या स्टेटस है, क्या अभी भी कशीदगी बरकरार है या ये कहा जा सकता है कि सूरत हाल थोड़ी काबू में है? सूरत हाल तो हम कह सकते हैं कि काबू में है, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे कोई भी जो एहतजाजी तलबा हैं उनमें से कोई भी सामने नहीं आ रहा, सब स्टूडेंट्स ही बेशतर तो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनमें से अगर कुछ रहते भी हैं तो वो कम अज़ कम यहाँ पर सामने नहीं हो रहे। लेकिन जो तदरीसी अमल का आगाज़ हुआ था आज तकरीबन 17 दिन के बाद, और जो बहुत अहम था तदरीसी अमल का आगाज़ होना, अगर ये ना होता तो चंद ही दिन के बाद ये तमाम
स्टूडेंट्स का सेमेस्टर फ्रीज होने का खदशा अहमद, था। ये बताएं, जो आज सुबह से गिरफ्तारी अमल में आई है, तो जो तलबा जिनको हिरासत में लिया गया है, इन पर कोई मुकदमा दायर होना है या इनको कुछ देर हिरासत में लेकर छोड़ दिया जाएगा? अब तक तो ये बताया जा रहा है पुलिस ज़राए की जानिब से कि इनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखले और रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करने पे, क्योंकि इन्हें कई मरतबा ये समझाया गया। हमें ये भी पुलिस ज़राए बता रहे हैं कि इनको मुख्तलिफ कानूनी तरीके भी बताए गए कि इनके खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं अगर ये इस चीज़ पर रजामंद नहीं होते और एहतजाज से पीछे नहीं हटते। लेकिन वो किसी सूरत नहीं माने और इस चीज़ पे स्टूडेंट्स भी विलिंग थे कि अगर वो उन्हें एहतजाज से हटाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आया उन स्टूडेंट्स जो एक्सपेल किए गए उनको याद बहाल कर दिया जाए, नहीं तो कम अज कम ये गिरफ्तार होंगे तो इन्हें कबूल है, लेकिन कम अज कम आज यूनिवर्सिटी का खुलना अहमद इन्हें सुभान, कबूल आपने नहीं ये था। कहा था कि 6 धड़े हैं जिनमें से एक धड़ा अभी एहतजाज कर रहा है और उनका ये मुतालबा है कि उनके जो मुतालबात हैं, उनका जो कहना है वो माना जाए। तो आप ये बताइएगा, ये फीसों में इजाफे का मामला है या अंदर कोई और भी मामला है जिस पर ये एहतजाज किया जा रहा है? देखें, टोटल जो ये एहतजाज 17 दिन का, ये 13 मुतालबात पे हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ मुतालबात थे। एक फीसिस का मुतालबा भी था, इसके साथ यूनिवर्सिटी में कुछ सहूलियात का, सफाई सुथराई और दीगर मुतालबात थे। जबकि अब जो ये एक धड़ा रह गया है, ये इस बात पर एहतजाज कर रहे कि चंद माह कबल, तकरीबन 4 माह कबल एक लड़ाई हुई थी यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद तब भी पुलिस को एक्शन लेना पड़ा था और तकरीबन 45 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि उसके नतीजा में एक्सपेल किए गए थे, यूनिवर्सिटी से निकाले गए। लेकिन अहमद, आप जो पहले भी मैं अपडेट कर चुके हैं, सिंडिकेट का जो इजलास हुआ था उसमें एक्सपेल्ड स्टूडेंट वाला जो मामला था उस पर गौर करने का, जायजा लेने की बात की गई थी। तो 15 दिन का वक्त जो दिया गया है ये सिंडिकेट कमेटी की जानिब से, तो उस पर भी कन्विंस नहीं है तालिब इल्म? देखिए, उसमें जब ये एहतजाज खत्म करने की थर्सडे की रात में तकरीबन 1:30 बजे के करीब तलबा को इस बात पर कायल करके ये रजामंदी ली गई थी कि जुम्मा से ऑनवर्ड्स अब ये यूनिवर्सिटी खुलेगी कि तलबा को सिंडिकेट के इजलास में बिठाया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी और उनकी राय के मुताबिक ही फिर फैसला किया जाएगा। लेकिन जब जुम्मे के रोज ये हंगामी इजलास हुआ तो उसमें सिंडिकेट के मेंबर्स ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें इनकार किया तलबा की बात सुनने से, और उसी के बाद से हमें दिखाई दिया कि जब एक तरफ तो हॉल में सिंडिकेट का इजलास हो रहा था, लेकिन उसी हॉल के बाहर ये स्टूडेंट्स बैनर्स उठाए मौजूद थे और एहतजाज कर रहे थे। उसी वक्त से ये स्टूडेंट्स जुम्मा के रोज दोपहर से ही ये मुसलसल इस बात पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी बात सुनी जाए, लेकिन नहीं सुनी गई। अपनी मनवाने की यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी कोशिश की, स्टूडेंट्स नहीं माने, जिसके बाद वो बिल आखिर एहतजाज करने पर मजबूर हुए। आज यूनिवर्सिटी को बंद रखने की इनकी ख्वाहिश थी, जिसमें जिले इंतजामिया ने जब इंटरवेन किया तो ऑपरेशन करते हुए इन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा अहमद सुभान, जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया था उस मुतालिक बताइएगा। पहले कहा जा रहा था कि 10,000 रुपए पर सेमेस्टर है और अब इसको 45,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, क्या यह बात दुरुस्त है? ये 10% का इजाफा किया गया था, लेकिन उसको स्टूडेंट्स के एहतजाज के बाद वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इस साल का जो इजाफा था जिसके खिलाफ ये एहतजाज था वो 10% का था, उसको मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म किया गया। और जो हमने डॉक्यूमेंट्स हासिल भी किए, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वीसी जावेद अशरफ की तरफ से, उसमें यही था कि ये इसको 0% कर दिया गया, कोई इंक्रीज बाकी नहीं रह गया था फीसिस में। इसी के साथ साथ दीगर मुतालबात की भी मंजूरी के लिए, जिस तरह से चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार जब आए, उनने भी इस बात पर स्टूडेंट्स को कायल करने की कोशिश की। वजीर तालीम बलीगुर रहमान ने भी इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि जो दीगर सहूलियात हैं, जिसमें हॉस्टल्स की हैं, मेडिकल सेंटर की है या सफाई सुथराई का है या दीगर जो स्टूडेंट्स के मुतालबात थे, उनको मंजूर किया जाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सुभान हमें अपडेट करने के लिए।